एक व्यक्ति को सपने में ईश्वर के दर्शन हुए और वह लंबे समय से प्रार्थना कर रहा था कि मैं बहुत दरिद्र हूं, मुझ पर कृपा करें, मेरी निर्धनता दूर करें, मेरे अभाव दूर करें। तो उसे सपने में ऐसे ईश्वर के दर्शन हुए। वहां पर उसने यही मांगा जो उसकी प्रार्थनाओं में रोज आता था। तो ईश्वर ने कहा कि कल एक साधु आएगा जो तुम्हें 2 अनमोल रत्न देगा, उससे तुम्हें 2 अनमोल रत्न मिलेंगे, उससे तुम्हारी दीनता दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुबह जब उसकी आंख खुली, उसको अपना सपना याद रहा। वह गांव के बाहर जा करके जो रास्ता गांव की तरफ आता था उस पर आंख लगा करके इंतजार करने लगा। तभी उधर से आता हुआ एक साधु दिखाई पड़ा। उसने उसे देखा, कहा कि आप आ गए? साधु ने कहा हां। तो उस व्यक्ति ने कहा कि वह जो मेरी संपत्ति है, जो मेरा उपहार है, मुझे दे दे। तो उस साधु ने कहा कौन से उपहार की बात करते हो, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता। उसने कहा कि मैं ऐसा ऐसा मुझे सपना आया था, आपसे मुझे कोई कीमती रत्न मिलने वाला है। उसने कहा भाई और तो मुझे कुछ नहीं पता, कल मैं जंगल से होकर के आता था तो नदी के किनारे मुझे ये पत्थर मिला था, तुम इसे देख लो। उसने अपने झोले में से पत्थर निकाला, वह दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था। वह सबसे आकार में भी बड़ा था और अनमोल रत्नों में से वह एक था। उसने कहा यह देख लो, तुम्हें हो सकता है तुम इसी की बात कर रहे हो, सपने में ईश्वर ने तुम्हें इसी चीज के लिए दर्शन दिया हो, यही कहा हो। उसने कहा हाँ यह बिल्कुल वही है। वह दूसरे रत्न की बात भूल ही गया। वह लिया उसको और लेकर के भागा। जाकर के उसने जौहरी को दिखाया, जौहरी से भी पुष्टि हो गई कि वह अनमोल रत्न है। वह अपने घर गया, खूब उसने उत्सव मनाया, घर में खूब अच्छे पकवान बने, खूब रास रंग हुआ। रात में जब वह सोया तो सोते समय उसे ख्याल आया, अरे एक ही तो रत्न है, दूसरा रत्न उसका तो कुछ पता नहीं चला, उसको भी लेकर के आऊं। वह भागा, गांव के बाहर गया तो उसने देखा कि गांव के बाहर एक जगह अलाव जला करके फकीर अपना किसी तरह से रात गुजार रहा है। उसने उसे देखा और जाके झकझोरा उसे, कहा कि वह दूसरा रत्न कहाँ है? तो उसने कहा भाई कौन सा दूसरा रत्न, मुझे तो इसकी कोई खबर नहीं, इसका तो कुछ पता नहीं, यह भी एक चीज मिली थी मुझे, तुमने पूछा तो मैंने दे दी। तो उसने कहा नहीं, मुझे ईश्वर ने जो दर्शन दिया था उसमें कहा था कि 2 रत्न मिलेंगे, तुम मेरे साथ दगाबाजी कर रहे हो, धोखेबाजी कर रहे हो। उसने कहा देखो भाई तुम मेरा झोला टटोल लो, जो तलाशी लेनी हो ले लो, मेरे पास और कुछ नहीं। उसकी बात में ऐसा बल था कि उसे मानना पड़ा। उसने सोचा कि हो सकता है कि दूसरे रत्न वाली उसने बात ऐसे ही गलत सुन ली हो, एक ही रत्न की बात हो, फकीर पे संदेह करने का कोई कारण नहीं था। वह लौट आया, पर उसके मन में वह बात अखरती रही कि वो दूसरा रत्न आखिर क्या था। भोर जब उसकी आंख खुली, थोड़ा सा अभी नींद जाने वाली थी, जागृति आने वाली थी, उसी समय उसको एक विचार पहुंचा कि जिस फकीर ने, जिसको ऐसी किसी चीज का पता नहीं था और उसने इतना अनमोल रत्न ला करके मुझे बिना किसी हिचक के दे दिया, जबकि चीज उसे मिली हुई थी और मैं तो सपने की बात कर रहा था। वह मैं जब पूछा उससे रत्न की बात
तो उसने रत्न को परखने की भी जरूरत नहीं समझी, उसने झोले से ऐसे ही आसानी से निकाल दिया जैसे उसकी रत्नों वगैरह में कोई रुचि ना हो। वह स्वयं एक रत्न न होगा, वह फकीर स्वयं एक रत्न न होगा। भागा वह, देखा तो फकीर अपना झोला लेकर के चल पड़ा है, गया उसके पैरों में गिरा, कहा कि अब मुझे समझ में आया, वह दूसरा रत्न तो आप है और ये दोनों ही अनमोल रत्न थे। वह संसार के संदर्भ में था और आप किस संदर्भ में अनमोल है। जो इतने अनमोल रत्न को भी आपने एक पत्थर की तरह उठा करके मुझे दे दिया, उसका जीवन में संज्ञान तक नहीं लिया कि वो क्या है। आपके पास ऐसा क्या है जो आप ऐसा देखते हो, आपके पास वह बताइए क्या है। तो उसने कहा हाँ मैं ये बता सकता हूं, तुम्हारे स्वप्न की तुम जानो, पर मैं तुम्हें बता सकता हूं जो अनमोल है। उसने फकीर ने फिर उसको ध्यान का उपदेश दिया। यह जो अनमोल है, जो जीवन के संदर्भ में अनमोल है, दूसरे के संदर्भ में नहीं। दुनिया के सारे रत्न हमेशा दूसरे की आंखों में अनमोल होते हैं या मूल्यवान होते हैं। जैसे मेरे पास अगर हीरो से जड़ा हुआ, दुनिया के दुर्लभतम हीरो से जड़ा हुआ इक्का दुक्का हीरे कोहिनूर जो है, ऐसे हीरो से जड़ा हुआ एक मुकुट हो और कोई देखने वाला ना हो, क्या मैं उसको सिर पे रख के घूमूंगा? वह मेरे लिए एक बोझ बन जाएगा। कौन सिर पे मुकुट रख करके घूमेगा अगर कोई देखने वाला ना हो, किसी की आंखें फैलती ना हो? तो हमारे सारे रत्न जो है वो दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों के पास जो रत्न है वो हमें दिखाने के लिए, अपने लिए कोई रत्न नहीं। अपने लिए हमारे पास कोई रत्न नहीं होता है। अपने लिए जो रत्न है वो हमको खुद अपनी ही खदान में से निकालना पड़ता है। तो जैसे उस व्यक्ति की नजर में यह बात आई कि यह तो अनमोल रत्न है, जो जिसके पास था उसने इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं की, इसका कोई उसने संज्ञान तक नहीं लिया इस रत्न का, तो उसके पास कोई अनमोल रत्न होगा। यह जो परख है, यह जो दूसरी तरफ गति है, यह हृदय की गति है। हृदय ऐसा देख लेता है। हृदय कई बार ऐसी चीजें देख लेता है जो मन नहीं देख पाता, जो हमारी बुद्धि देखने में सक्षम नहीं है। बुद्धि हमेशा उन चीजों को देखेगी जिनका संदर्भ दूसरे से है। बुद्धि कभी भी उन चीजों का दर्शन नहीं कर सकती है, उन चीजों को नहीं पहचान सकती है जो अपने संदर्भ में, लेकिन हृदय पहचान लेता है। हृदय उस जगह को पहचान लेता है जहां पर उस रत्न को पहचान लेता है, उस कीमिया को, उस कला को पहचान लेता है। हृदय के पास कोई ज्ञान नहीं है, सोच विचार नहीं है, पर हृदय के पास नजर है। वह देख लेता है कि हां यह अनमोल है। वह जो अनमोल की पहचान है, वह अनमोल की पहचान करना और उस अनमोल को पहचान करके जीवन में अवसर देना, उस अनमोल रत्न को प्रकाशित होने में, उसकी महिमा को भुनाने देने में। बाकी रत्नों की महिमा बाहर भुनाई जाती है, उनका सम्मान बाहर होता है, उनकी चमक बाहर होती है, पर यह जो अंतस के रत्न है, इनको पहचान करके, अंतस के जो अनमोल रत्न है, इनको पहचान करके भीतर इनको चमकने का, इनको स्थापित होने का अवसर देना है, यह खुमारी है। यह ठीक वह अवस्था है जहां पर समर्पण और जहां पर ध्यान एक साथ मिल जाते हैं।